हमने कुछ भूल कर दिया तो हमें फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जैसे स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं ने भूल किया। कैसी भूल किया? भक्त इस पावन गाथा की तरफ ध्यान देवे। एक दिन स्वर्गलोक में रहने वाले गंधर्वों ने विचार किया। विचार क्या किया? इस स्वर्गलोक में रहते रहते काफी समय बीत गया है, तो चलो मृतलोक में टहलने के लिए चले। और यहाँ पर आने के लिए एक बात और है भैया, यहाँ पर आने के लिए, यहाँ के सुख शांति को प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक में रहने वाले देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज यहाँ पर उपलब्ध है वो चीज वहाँ पर नहीं है। जैसे जब पंडित जी हमारे पूजन प्रतिष्ठा कराते हैं तो भगवान पे कहते हैं फल चढ़ाओ, भगवान पर कहते हैं दूध अर्पण करो, भगवान को दूब अर्पण करो, भगवान को मेवा मिष्ठान अर्पण करो। और क्यों? क्योंकि ये चीजें वहां पर नहीं है। स्वर्गलोक में ये चीजें नहीं है। ये सारी वस्तुएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो भगवान क्या खाता नहीं है? तुम्हारा भाव देखता है। और जब भाव तुम्हारे अंदर है तो पारब्रह्म परमेश्वर सोचता है किस भक्त के अंदर इतनी लगन लगी हुई है, तो क्यों ना हम इसको दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाएं। और भगवान ने कहा है तुम एक कदम मेरी तरफ चल कर के तो देखो, तुम्हारी तरफ 4 कदम न बढ़ाऊं तो कहना। तुम थोड़ा धन खर्च करके तो देखो, लाखों की लॉटरी ना लगा दूं तो कहना। अरे मेरे लिए अपमान सहन करके तो देखो, यश कीर्ति सम्मान न बढ़ा दूं तो कहना। मेरा प्रभु ऐसा है। लेकिन कहते हैं जो काया से पातक होई और बिन भोगे छूटे ना कोई। ये हमारी सोने की चिड़िया, ये भारत देश सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कितने, इस पृथ्वी पर कितने होनहार पुरुष आए और आकर के चले गए। जो चीजें इस भारत में उपलब्ध हैं वो चीजें कहीं अदर देश में नहीं उपलब्ध है। इसीलिए सब माँ बंदूक निशाना लगाए रखे कि कितने जल्दी पाई ये भारत का हम उड़ाई दी। अरे सभी सोचते हैं। और इस भारत का ताज कहाँ पर स्थित है? कश्मीर की घाटी को बताया गया भारत का ताज। और उसी ताज के ऊपर सभी अदर देश दांत जमा करके बैठे हुए कि अगर ये कश्मीर हमारे देश में आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो भारत पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और सही बात, सबसे ऊंचा क्या होता है? तुम्हारा सर। अगर सर किसी के सामने झुक गया तो ये तो शरीर तो पहले ही अर्पण हो जाएगा। इसलिए कहना है देवताओं ने गलती किया। कैसी? स्वर्गलोक से इस मृतलोक पर आए टहलने के लिए और रात्रि हो गई। टहलते टहलते घूमते घूमते शाम की वेला हो गई तो पहुंचे कहाँ? अयोध्यापुरी नगरी और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। तो आठों गंधर्वों ने विचार किया कि रात्रि का समय हो गया है और ये हमको लग रहा है किसी अच्छे संत का ये आश्रम है, तो चलो आज यहीं पर रुके और हम प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। ऐसा विचार किया। पहुंचे बाबा का वेश बना करके। संत वशिष्ठ मुनिराज ने जब संतों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद मग्न हुए। क्यों? क्योंकि संत महात्मा आ गए तो आज चलो सत्संग होगा। अब आए तो चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा हे संत जी, हम यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं, रात्रि का समय हो गया है, प्रातः काल होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनिराज ने कहा अरे महाराज, तो इसमें पूछने की क्या बात है? आप चाहे जितने दिन तक ठहर सकते हैं, आज ठहरो, अगर कल इच्छा होगी तो कल भी रुकना, जितने समय तुम रुक पाओ उतने समय तक यहाँ पर रुकना। जब ऐसा आदेश पाया तो उस समय नंदनी गाय भी वहां पर आई हुई थी। कहाँ? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। ये नंदनी गाय
जो भी तेजस्वी संत थे, ओजस्वी संत थे, उनकी जा जा करके सेवा किया करते थे। तो अब जब बड़ी भीड़ भाड़ देखा वशिष्ठ महाराज ने, तो आज अपनी बेटी नंदिनी से कहना प्रारंभ किया। और हमारे दादाजी पीछे बैठे हुए हैं, तो वो बात कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वह बेटेवा हुआ कथा कह रही, वह का हमका देखा था, लेकिन नहीं, हम यहाँ से बैठे सभी को देख रहे हैं, कौन मोबाइल चला रहा है और कौन बात कर रहा है। तो दादा यहाँ बैठो तो निवेदन यहाँ है कि मोबाइल न चलाओ, नहीं, और फिर अगर बात करोगे तो हम कहेंगे क्या, यहाँ से हम कहेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो तुम सुनियो दिल्ली में कुतिया भी मार है। अगर ये सुनोगे तो इसका मतलब पूछने आओगे तो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए महाराज, दादाजी आप ध्यान दें, आप तो उम्र में बड़े हैं और फिर आपको इधर उधर की बातों से क्या लेना देना। आप यहाँ पर आए हुए हैं कथा सुनने के लिए, तो कथा की तरफ ध्यान दें कि आखिर कथा में क्या बताया जा रहा है। अगर आप इसी तरह की बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज अपनी बेटी नंदिनी से कहने लगे, कौन, वशिष्ठ मुनिराज, सुनिए कि बेटी बस बंद पधारे हैं, कि बेटी बस बंद पधारे हैं, और इनका आदर सम्मान करो। आदर सम्मान करो, बेटी बस बंद पधारे हैं, इनका आदर सम्मान करो, और रह जाए ना दुखी में मानी में, रह जाए ना दुखी में मानी में, कुछ ऐसा विधि का विधान करो। बेटी देखो, हमारे दरवाजे पर कुछ अतिथि मेहमान आए हुए हैं, और अतिथि मेहमान आए हुए हैं, तो हे बेटी नंदिनी, तुम ऐसा कोई कार्य करो, ऐसा अपना चमत्कार करो, ताकि ये मेहमान आए हुए, और मेहमान भगवान स्वरूपा होता है, इसलिए इनके मान सम्मान में, इनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, ऐसा कुछ अपना चमत्कार दिखाओ। अब जैसे इतनी बात को सुना तो नंदिनी गाय ने बढ़िया खूब सुंदर ठहरने के लिए महल तैयार कर दिया, और 64 प्रकार का व्यंजन भोजन करने के लिए तैयार किया। अब जब वशिष्ठ महाराज ने कहा, महाराज आप इतनी दूर से चल कर के आए हैं, तो चलिए भोजन ग्रहण करिए। और जब भोजन करना प्रारंभ किया उन गंधर्वों ने, बसबंधुओं ने, और जैसे इस भोजन को खाया तो विचार किया, रे राम राम, इतना स्वादिष्ट भोजन, अब मन ही मनवा, वे उनका देख रहे हैं, वे उनका देख रहे हैं, और ये संत आश्रम है, और इतना स्वादिष्ट भोजन, और हम सभी लोग स्वर्ग में रहने वाले, इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं पाया। और मैया अरुंधति मैया वृद्धावस्था में, वो इतनी जल्दी इतने व्यंजनों को कैसे तैयार कर सकती है। तो नजर पड़ी किसके ऊपर, उस नंदिनी गाय के ऊपर। तब बस उन गंधर्वों ने विचार किया, और कोई बात नहीं, ये जो गाय बंधी हुई है, इस गाय की ही महिमा है, ये जो कुछ भी व्यवस्था हो रही है, ये सब इसी गाय की है। तो अब एक दूसरे को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, जैसे तैसे भोजन किया और शयन कक्ष में चले गए। महाराज बहुत दूर से चल कर के आए, तो थका मुझे लगी हुई है, बहुत शरीर में थकावट है, इसलिए शयन कक्ष में जाने का आदेश दे। तो
वशिष्ठ महाराज ने कहा महाराज तुम रोक कहाँ रह जाइए। अब जैसे वहां पहुंचे बस सलाम बनाया कि बस अब इस पृथ्वी पर इससे अच्छी कोई वस्तु हमें मिलने वाली नहीं, चलाओ इसी को ले चलो और इसी से जितने जो कुछ भी याचना करेंगे वो हमें दे दिया करेंगे। अब सोने का ढोंग बना लिया, इधर लेट गए और जब रात्रि आधी रात्रि बीती बस 8 गंधर्व उठे और उठ करके उस नंदनी गाय को खोला और लेकर के चल पड़े। अब अभी स्वर्गलोक में पहुंचे नहीं, इतने में प्रातः काल हो गया और जब प्रातः काल हुई तो वशिष्ठ महाराज का कार्य कौन था? पर डे का काम, रोजाना का कार्य यही था। और आप लोग भी समझ लो, हाँ हाँ, जितने भी भैया दादा लोग और हमारी माताएं बहनें बैठी, बहुत बढ़िया बात बताओ जा रही, सही बात। भगवान ये नहीं चाहते, भगवान ने नहीं कहा था कि तुम नहा के आओ, हैं लड्डू प्याड़ा चढ़ाओ और हमारे पास यहाँ 3 घंटा 4 घंटा बैठ के राम राम करो ना। प्रभु भाव देखता है, और भाव कैसा? आप सुबह प्रातः काल जगे, बहुत रेडीमेड पूजा, आजकल रेडीमेड का जमाना चल रहा है नहीं, तो कुछ लोग कहा लगा था हमसे महाराज जी इतना टाइम कहाँ रखा हम भगवान का जो है पूजा करी प्रतिष्ठा करी। अरे अगर पूजा प्रतिष्ठा करी तो हमारे वहाँ दुकान खोले में है देर हो ही जाता। तो हम उससे बताएं भैया अब मॉडल जमाना चल रहा, और मॉडल जमाने में मॉडल पूजा को रेडीमेड पूजा, जैसे पहले के जमाने में हम लोग आप सभी लोग कपड़े लेते थे दर्जी से, इधर थान कपड़ा मिलता था, लेते थे, फिर दर्जी के पास जाते थे सिलाने के लिए। अब जब पैसा जे मावे तब वो 1-1.5 महीना में कपड़ा आवत रहे, तब पहना जाता रहे, इतना झंझट करे पड़त रहे। और अब पैसा ले दुकान पर जाओ और हुए पहन के चले आओ, रेडीमेड कपड़ा। तो उसी प्रकार से रेडीमेड पूजा कैसी? सुबह जगो और जैसे नेत्र तुम्हारे खुले, जब नेत्र खुले तो इधर उधर न देखो, दुनिया की झंझट न देखो, दुनिया की झंझट में न पड़ो। सबसे पहले देखो क्या? अपनी हथेलियों को, और देखो और कहो क्या कि कराग्रे निवास से लक्ष्मी कर्माध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पद स्पर्शम समक्ष। इतना कहो, गदेलियों को चुमो और पृथ्वी मैया को प्रणाम करो, तुम्हारी पूजा दिन भर की हो गई। ये रेडीमेड पूजा। और जैसे अगर तुम सोचो कि भाई नहा ले तब पूजा करी जाए, है नहीं, और जैसे खटिया पर से उठे हो, आंखें मिलमिलाओ और यहाँ घर के सदस्य का करी वो बढ़िया नाली नादान के चक्कर में वो कहा सुनी कर दे, और तुम उठे न देखे आओ न देखे ताओ, उठाओ लाठी धड़ से उनके मार दे हो और उनकी खोपड़ी फूट गए, चट्ट दे तुम कहूँ जो कहाँ थाने जेल। तो न पूजा हो पाई न भगवान का ध्यान हो पाया, अरे तो नाली नादान के चक्कर में हो सकता कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो पहले से ही ये रेडीमेड पूजा कर लेनी चाहिए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो इधर वशिष्ठ महाराज का यही कार्य, रोजाना उठते पृथ्वी मैया को प्रणाम करते, सभी देवताओं को स्मरण करते, फिर अपनी बेटी नंदनी गाय के चरणों में प्रणाम करते, फिर उसकी सेवा सत्कार करते। और आज जब उठे तो वो गाय नहीं खूंटे पर, और जब वो सैन कक्ष में देखा, उन बाबा के पास जाकर के देखा तो वो 8 संत महात्मा भी नहीं। तब महाराज वशिष्ठ महाराज को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के वशिष्ठ महाराज ने अपनी तपस्या का बल लगाया। तो देखा क्या कि तप बल मुनि वर ध्यान लगावा, बल मुनि वर ध्यान लगा, सिगरौ दोष देवत न पावा।
तपस्या का बल लगाया तो देखा क्या, वो जो बाबा के रूप में आए हुए थे तो वो बाबा नहीं है, वो है कौन? वो तो स्वर्गलोक में रहने वाले बसबंद हैं, देवता समान माने जाने वाले देवता हैं। तब वशिष्ठ महाराज को बड़ा क्रोध आया, अरे देवता लोग स्वर्ग में रहने वाले और समर्थ लोग मर आए और मनुष्य का भेष बनाया और फिर मुझसे चोरी किया, मेरी नंदनी गाय को चुरा करके लेकर जा रहे हैं। तब वशिष्ठ महाराज को क्रोध आया और कहा कि हे देवताओं, तुमने जो चोरी का कार्य किया है तो इसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। कि हे स्वर्गलोक के गर्भीलों, अपनी करनी का फल पाओ, जो चोरी का ये काम किया तो आठों मानुष तन पाओ, जो चोरी का ये ये मेरा श्राप है, तुम देवता समान माने जाने वाले और फिर तुमने चोरी किया तो जाओ, ये मेरा श्राप कि तुम आठों को यहाँ पर आना पड़ेगा और मनुष्य के जैसे भोग को भोगना पड़ेगा। अब जैसे ये बाणी उन गंधर्वों ने सुना तो कहा, रे राम राम, हमने तो उसको साधारण संत समझा था, वो तो मेरे बारे में सब कुछ जान गया और वहीं से लौट पड़े। पहुंचे कहाँ? वशिष्ठ महाराज के चरणों में। इधर वशिष्ठ महाराज तपस्या कर रहे हैं और जाते ही जाते चरणों में गिर पड़े आठों गंधर्व। कहने लगे, महाराज, हे महाराज, हे प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मैं तो बड़ा ही बुद्धिहीन निकला, मुझे तो लालच आ गया, मैं तो बड़ा ही जड़ बुद्धि का, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं तो आपको साधारण संत समझता था, लेकिन आप तो बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही ओजस्वी संत निकले, महाराज मुझे क्षमा करिए। और कहते हैं जो संत महात्मा होते हैं वो बड़ी जल्दी क्रोध करने वाले और बड़ी जल्दी ही प्रसन्न होने वाले। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय जो होता है बड़ा ही कोमल होता है। आज जब इधर गंधर्व रोने लगे, विलाप करने लगे, महाराज मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए। तो आज वशिष्ठ महाराज ने कहा, ठीक है, यहाँ पर आना तो पड़ेगा, लेकिन सुनो, उद्धार तो सभी लोगों का हो जाएगा, यहाँ के भोग को नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन आना अवश्य ही पड़ेगा। और जिसने हाथ से हमारी गाय को खोला कि पर जिसने निज हाथ से खोली है मेरी गाय, जिसने निज हाथ से खोली है मेरी गाय, और सहसा उसकी मुक्ति का कोई नहीं उपाय। सभी का कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन जिसने अपने हाथों से मेरी बेटी नंदनी गाय को खोला है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसको तो यहीं पर रहना पड़ेगा और यहाँ के भोग को भोगना पड़ेगा। आज इतना कहा और वशिष्ठ महाराज अपनी कुटिया के अंदर चले गए। अब वो आठों गंधर्व विचार करने लगे, रोने लगे, प्रभु से अरदास करने लगे, निवेदन करने लगे। कैसे? कि प्रभु तुम्हारा हमारी पीर, हरि तुम्हारा हमारी पीर, प्रभु तुम्हारा हमारी पीर, हरि तुम्हारा हमारी पीर।
अब उन 8 गंधर्वों ने पार ब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करना शुरू कर दिया कि हे भगवान मेरी रक्षा करिए, मुझे श्राप से मुक्ति दिलाइए। हे नारायण, जब जब इस संसार में पाप बढ़ा, अन्याय हुआ, अधर्म हुआ, आप ही ने टाला, पुण्य को फैलाया और पाप को हनन किया, धर्म को आगे बढ़ाया, अधर्म का विनाश किया। है प्रभु मेरी रक्षा करिए। अब जैसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर के कानों में ये आवाज पड़ी गंधर्वों की, तो राघवेंद्र सरकार आकाशवाणी में बोल पड़े, कहने लगे अरे गंधर्वो, तुमने तो भाई अनिष्ट कार्य किया है और आप क्षमा याचना मांग रहे हो। अरे जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। और सुनो, और ये हमारे भैया जी हैं भारत विश्वकर्मा, उमरी के रहने वाले हैं। भगवान के श्री चरण में 101 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर इनकी मनोकामना को पूर्ण करे, इनके भंडारे को इसी प्रकार भरता रहे। तो आज जैसे ही सारा वृत्तांत तो बतलाया, तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने कहा मैं इस पाप को दूर नहीं कर सकता, इस श्राप को दूर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने एक भक्त का, एक संत का तिरस्कार किया। और ये भैया जी सुरेंद्र मुकलापुर के रहने वाले हैं। भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर की मनोकामना को पूर्ण करे। सुरेंद्र मुकलापुर, प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अगर तुमको अपना उद्धार चाहना है, कराना चाहना है, तो कहाँ जाओ? किसके पास? गंगा मैया के पास। अगर वो चाहें तो तुम्हारा कल्याण हो सकता, अन्यथा मेरे बस की बात नहीं। अब गंधर्व पहुंचे कहाँ? मैया गंगा के पास। गंगा मैया से सारा हाल बताया। गंगा मैया ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पूरी तरीके से नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा, मैं प्रयास करूंगी। अगर कल्याण हो गया तो तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी भी भाग्य होगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो आज इतना बदला करके गंगा मैया अंतर ध्यान हुई। वो गंधर्व भी अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। तो यही विधि बीती गयो का चुकाला, 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 यही विधि बीती गयो का चुकाला। आयो द्वापर मास कराला, आयो द्वापर मास कराला, आयो द्वापर मास कराला। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और द्वापर युग लगा। द्वापर युग के राजा कौन हुए? महाराज प्रतीप, जो हस्तिनापुर के राजा हुए। हस्तिनापुर के राजा कौन हुए? महाराज प्रतीप। और प्रतीप महाराज की पत्नी का नाम था सुनंदा। इन दोनों के द्वारा 2 बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम देवाग पड़ा और दूसरे का नाम शांतन पड़ा। तो धीरे धीरे इनका वंश आगे बढ़ा। और इधर जब महाराज शांतन और देवाग बड़े हुए, तो महाराज प्रतीप ने विचार किया अब ये राजपाठ हस्तिनापुर का किसको सौंप दे? महाराज देवाप को। तो देवाप भी भगवान के परम भक्त थे। उनको वैराग्य आ गया और कहा महाराज है पिताजी, मैं इस झंझट में नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, मुझे इस लफड़े में मत डालिए, मैं ये राजकाज नहीं कर सकता। उन्होंने आज ना कर दिया और वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वहां पर तपस्या में लीन हो गए। कुछ दिनों बाद महाराज शांतन के ऊपर राजभार राजकार्य सौंपा
महाराज प्रतीप भी तपस्या करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान कर गए। अब धीरे धीरे महाराज शांतनु हस्तिनापुरी नगरी को देखना संभालना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को पुत्रों स्नेह करने वाले थे। कौन? महाराज शांतनु। बड़े ही उदार हृदय वाले, बड़े ही कर्तव्य निष्ठावान, धर्मवान और भगवान के परम भक्त थे। ये भी एक दिन विचार किया कि इस कार्य को करते करते समय बहुत बीत गया है, तो चलो आज हम घूमने टहलने के लिए वन की तरफ चलते हैं। तो महाराज शांतनु ने अपने रथ को तैयार किया और इधर तलवार को म्यान में डालते हुए और राजसी पोशाक धारण करते हुए रथ पर बैठ करके महाराज शांतनु चल पड़े। इधर रथ जा रहा है, इतने में पहुंचे कहाँ? अपनी नगरी के थोड़ी ही दूरी पर बहुत बड़ा जंगल होता, उसी जंगल में पहुंचे। और जब जंगल में पहुंचे तो वहां पर जो पक्षियों का कलरव हो रहा था, मंद सुगंध हवा चल रही थी और कोयलों की कूकन को जब सुना महाराज शांतनु ने तो आज बड़ा सुंदर लगा। रथ को वहीं पर रोक दिया और जैसे ही रथ रुका तो महाराज शांतनु की दृष्टि क्या कहाँ पड़ी? एक झाड़ी की तरफ। और जब झाड़ी की तरफ दृष्टि पड़ी तो उस झाड़ी में देखा क्या कि एक लड़की खड़ी हुई है, बड़ी खूब सुंदर लड़की है। और जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ी महाराज शांतनु की तो महाराज शांतनु ने विचार किया, ये कौन स्त्री है और हमारे राज्य में खड़ी हुई है? कौन है, कहाँ की है? चलो इससे पूछें, अगर ये मार्ग भटक गई हो तो हम इसको इसके महल में पहुंचा दें, इसकी नगरी में पहुंचा दें। ऐसा विचार के महाराज शांतनु ने और उसके पास पहुंचे तो बोलने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कि इस बियाबान से जंगल में तुम कौन, कहां से आई हो? बतलाओ किसकी तुम सुता कहाई हो? और किसने बन की हरियाली को सोता पंछी कर डाला? कुसुम की जैसी कुसुम कली और चारों तरफ उजाला, फूल की जैसी कहाँ से गजबिन आई हो? ओ कौन प्रिया की नारी, कहाँ से गजबिन आई हो? गजबिन आई हो, कहाँ से गजबिन आई हो? हो कौन, हो कौन, हो कौन प्रिया की नारी, कहाँ से गजबिन आई हो? ओ कौन प्रिया की नारी, कहाँ से? अरे देवी, इस जंगल में अकेली खड़ी हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? यदि तुम मार्ग भटक गई हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सम्मानित तुम्हारी नगरी में पहुंचा देंगे।
वो इतना बात कहा महाराज शांतन ने, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। फिर महाराज शांतन ने कहा, देवी तुम कौन हो? देखो इस वन में खड़ी हो और यह हेलो हेलो राम जय श्री सीताराम। और यहाँ पर तुम खड़ी हो, यहाँ तक मेरा राज्य है और मेरी राज्य में खड़ी इसलिए मेरी प्रजा हुई। और यदि अब मैं तुमको ऐसे छोड़ करके जा रहा हूँ तो किसी प्रकार का कष्ट, कोई भी दुख तुम्हें पहुंचे तो इसका पाप हमारे सर पर लगेगा। इसलिए कौन हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारी नगरी का क्या नाम है? फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। तब फिर महाराज शांतन ने कहा, अरे अप्सरा हो या स्वर्गलोक में रहने वाली देवराज इंद्र के वहां की कोई परी हो? कौन हो बताओ? और तुम देखो बताने का प्रयास करो, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं इसी नगरी का महाराज शांतन हूं। अगर तुम मुझसे परिचय बतलाओगी तो मैं तुम्हें सम्मानित वहां पर भेज दूंगा। तो अब जब इतनी बाणी को सुना कि मैं महाराज शांतन हूं, तब उस लड़की ने कहा, महाराज तो मैं क्या बताऊं, हमको खुद ही नहीं पता है कि हमारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाले हैं, कौन मेरा पिता है, कुछ नहीं पता है। तो महाराज शांतन ने जब इतनी बाणी को सुना तो कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो अब तुम हमारे महलों को चलो और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना करके रखूंगा। तो कहा, रे महाराज ये क्या कह रहे हैं? महलों को चलो तुम मुझे अपनी पटरानी बनाओगे? ना मेरा परिचय मालूम है, ना खुद मैं तुमको जानती हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा, नहीं प्रिय, और सुनो मैं यहाँ का राजा हूँ, अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और तुम अगर मेरे साथ में चलोगी तो तुम्हारे द्वारा किसी बालक का जन्म होगा तो मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी मुझे मिल जाएगा, इसलिए प्रिय अब इनकार मत करो। तो जब इतनी बाणी को कहा तब उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज आप ये क्या कह रहे हो? मैं विवाह कैसे कर लूं? आज मैं विवाह कर लूं आपके साथ में और फिर आने वाले समय में तुम्हारी प्रजा हमारे पर उंगली उठावे, कहे पता नहीं कहां से महाराज शांतन से स्त्री को ले आए, इस पत्नी को ले आए। तो शादी होते हुए भी आप प्रजा के मत का कार्य करेंगे तो शादी होते हुए भी मैं कुंवारी की कुंवारी रह जाऊंगी, इसलिए महाराज मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। तो कहा, अरे मेरी प्रजा है, राजा मैं हूं, मैं जैसा आदेश करूंगा मेरी प्रजा वैसा कार्य करेगी, और प्रजा आखिर क्यों तुम्हारे पर उंगली उठाएगी? इसलिए सुनिए, अगर तुमने इनकार किया तो अब मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्यागूंगा, और जब तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्यागूंगा तो यह पाप तुम्हारे सर पर लगेगा, अब मेरे सर पर नहीं लगेगा। इसलिए सुनो कि यदि तुमने अब इनकार किया, यदि तुमने अब इनकार किया तो प्राण यहीं तज दूंगा मैं। लगे तुम ओ देवी, यह पाप लगे तुम ओ देवी, और राजपाट तज दूंगा मैं।
स्वीकार किया तो अब तुम्हारे सामने मैं राजपाट तजूंगा और अपने प्राणों का अंत कर दूंगा और ये पाप तुम्हारे सर पर लगेगा। अब तुम्हारी रक्षा करने का पाप मेरे सर पर नहीं, अब वो पाप उल्टे तुम्हारे सर पर लगेगा। इसलिए सुनिए और मेरा कहना मानिए। तो ज्यादा जब प्रयास देखा उस लड़की ने तो कहा ठीक है मानो, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है। कहा शर्त कौन सी? कहा जो मेरी इच्छा होगी मैं जीवन में उसी कार्य को करती रहूंगी। अगर महाराज तुमने रोक टोक लगाई तो उसी स्थान से हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहा ठीक है। महाराज ने शर्त को मान लिया और कहा ऐसा कौन सा कार्य करोगी? भाई स्त्री जात की हो, कौन सा ऐसा कार्य करोगी जो हमें रोकना टोकना पड़ेगा? ठीक है, हमको तुम्हारी शर्त मंजूर है। महाराज दशरथ रथ पे बिठाया और इधर उस लड़की को लेकर पहुंचे अपने हस्तिनापुरी नगरी में, अपने महलों में। और इधर विधि विधान के साथ में महाराज शांतनु ने विवाह किया। और जब विवाह होने लगता है, जब दूल्हा बनाया जाने लगता है तो हमारी माताएं बहनें बड़ा सुंदर भाव दर्शाती हैं। गाती क्या है? महाराज शांतनु इधर दूल्हा बनाए जा रहे हैं, मोर रखा जा रहा है, पेटुका पहनाया जा रहा है, जो कुछ भी श्रृंगार लगता है। और एक बात और है, एक ही अवसर आता है लड़कियों को और लड़कों को सजने और संवरने का, एक ही समय, एक ही बार। हाँ, वो कब है? जब विवाह होता है तब है। विवाह के दिन तुम चाहे जितनी फूल माला लटकाए ले, चाहे जितनी आलर झालर लटकाए ले, हाँ हाँ, और चाहे जितना बड़ा मौर रख ले, और चाहे जितने जी तन के कपड़ा पहन ले, और जो कहो शादी के बाद अगर पहनो वो मौर रखो और लंबा चौड़ा पेटुका पहने और अति बड़ी तीर लेके चले, तो अगर कहूँ रास्ते से निकल पड़ी हो तो आदमी तो दूर रह जाइए। ये जो गांव के कुतवा होते इन्हें नोच डरी दौड़ा तुमका नहीं, तो ये भी समय होता है। इधर महाराज शांतनु दूल्हा बनाया जा रहा है और दूल्हा बनाने जब बनता है इंसान तो हमारी माताएं मैंने बड़ा सुंदर भाव दर्शाती। हो सकता हमारी बुआ गई न हो, जब हमारे चाचा जी दूल्हा बन रहे होंगे, कैसे कोई पराई में ले आए एक उमा पता नहीं कितना कितना इंतजाम, उमा दाली रखे, उमा नमको रखे, उमा सरसों रखे और आटा रखे, उठाती पकड़ती फट है पीछे और गौती कहाँ है? सुनो बस ज्यादा लाइन नहीं, दुई लाइन कि अत्ता बड़ा अत्ता बड़ा उल्लू का वे कुछ जनता ही नहीं। और है गाड़ी माछ वाला कि अत्ता बड़ा दुल्हना जानत कुछ नहीं नादान, कि अत्ता बड़ा दुल्हना दान हो सुंदर बनिया, अत्ता बड़ा दुल्हना दान हो सुंदर बनिया, अत्ता बड़ा दुल्हना दान हो सुंदर बनिया, अत्ता बड़ा दुल्हना दान हो सुंदर बनिया। और क्या कहते हैं? मैं तुमसे पूछो दूल्हे जामा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछो वो दूल्हे जामा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछो दूल्हे जामा कहाँ पायो। अब भाई सुंदर तो हो जाए करी, जब एक महीना आगे से मार उपटन लगाना शुरू हो जाएगा तो सुंदर ऑटोमेटिक हो जाए। और फिर कहती जामा कहाँ पायो, और जान में कहीं दादा हम कहीं तक की खा, हम अपने आप कह ले कि हम कोई दूसरे कह दे है नहीं। और गई है का वह फिर भाभी खड़ी, वह फिर बुआ खड़ी, वह फिर नानी पितियारी सब जनी खड़ी।
और कहती का है मैं तुमसे पूछो दूल्हे जामा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछो दूल्हे जामा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछो दूल्हे जामा कहाँ पायो। तो कहती का है अरे तोरी बुआ का या दर्जी लैयावा। तोरी बुआ का या दर्जी लैयावा। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की। और ये जो बीच में जगह खाली पड़ी है तो चाचा दादा लोग उठ उठ के यहाँ बैठ जाओ। ये बीच में जगह खाली पड़ी भद्दा लग रहा है। आप सभी लोग पीछे बैठे तो बढ़ बढ़ करके आओ। देखो ये कैमरा आ रहा है तुम लोगों के सामने और ये इतनी जगह खाली पड़ी रहेगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। वैसे संख्या में परिपूर्ण हो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर श्रद्धालु व्यक्ति नहीं, बहुत श्रद्धावान है आप लोग, बहुत ही भक्ति है आप लोगों के अंदर। तो इतनी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो आज इस प्रकार से मांगलिक गीत गा रही हैं हस्तिनापुर की नारियां और महाराज शांतन विधि विधान के साथ में आज दूल्हा बनाए गए और उस लड़की के साथ में विवाह किया। और भक्तों जब शादी हो गई तो समय आगे बढ़ा। 1 बरस महाराज शांतन को राजकाज करते करते बीत गए और वो अवसर भी आ गया जिसके लिए महाराज शांतन परेशान थे। आज महारानी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ और जब बालक का जन्म हुआ तो भाई राजा के वहां बालक का जन्म हुआ है तो बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा दान दिया जा रहा है महाराज शांतन के वहां, बड़ा प्रेम बड़ा ही उत्सव मनाया जा रहा है। और उस बालक के साथ में हुआ क्या, कार्य कौन सा हुआ? अभी तो उत्सव मनाया जा रहा है, मांगलिक गीत हो रहे हैं और जब संध्या का समय आया, जब रात्रि का समय आया तो महारानी ने उस बालक के साथ में कार्य कौन सा किया कि लेकिन प्रभात होते संध्या का समय जब छाया समय जब छायो है और बालक होते रानी, बालक होते रानी दरिया में उसे बहायो है। अब यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा ही दान दक्षिणा कराया जा रहा है, लेकिन संध्या का समय जब आया सभी सो गए। जब सन्नाटा हो गया तो चुपके से वो रानी उठी और उस बालक को उठाया लेकर के चल पड़ी, अकेली चल पड़ी। कहाँ? जंगल की तरफ। आज दुधमहे बालक को लेकर के पहुंची नदी के किनारे कि चलते चलते चल गई राजन की हैरानी, राजन की हैरानी। कोई पहुंची नदी के तीर जी, चलते चलते
बालक को उठाया, नदी के पास में पहुंची और जब उस दुधमहे बच्चे के मुख को देखती है तो पहले मन तो करता है कि मैं इस बालक को इस दरिया में ना फेंकूं। इतना सुंदर बालक है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं अपने हाथों से उसको समाप्त कर दूं, मार दूं। प्रेम उमड़ाया, ममता उमड़ाई उस रानी के अंदर, लेकिन फिर अपनी ममता को मार दिया और कहा अगर मैं इसको मारूंगी नहीं तो इसका कल्याण नहीं होगा, इस दरिया में नहीं फेंकूंगी तो इसका उद्धार नहीं होगा। हृदय से लगाया, प्रेम किया, चमकारा और फिर उठा करके दरिया में धड़ाम से फेंक आकर के अब प्रातः काल हुई। ये हलचल मच गया कि रानी के द्वारा जो बालक हुआ था वो मर गया, वो समाप्त कर दिया गया और ऐसे समाप्त हुआ कि उसकी लाश भी नहीं मिली। तब कुछ प्रजा लोगों ने कहा ये रानी का ही कार्य है। अगर भाई इंसान की शरीर से जीवात्मा निकल सकती लेकिन उसकी बॉडी तो मिलेगी, उसका शरीर तो मिलेगा और शरीर भी नहीं मिला तो इसका मतलब इसका कार्य, ये जो कार्य हुआ इसके साथ में ये सब उस महारानी का ही कार्य है। इसने ही अपने हाथों से मार डाला। लेकिन अब महाराज कैसे कह दे किसने पुत्र को समाप्त किया, इसने मारा। महाराज शांतनु ने प्रजा को समझा बुझा दिया कि कोई बात नहीं, ये तो मृत लोक है, आना और जाना सभी का लगा रहता है, इसलिए चिंता मत करिए। भक्तों धीरे धीरे फिर महाराज शांतनु के द्वारा बालक का जन्म हुआ, फिर वही कार्य हुआ और फिर महारानी ने रात्रि की बेला में उठी और उस बालक को दरिया में फेंक दी। अब जब बार बार 2-3 बार ये कार्य हुआ तब प्रजा बड़ा ही शोर शराबा करना शुरू कर दिया। अरे ये रानी है अथवा डायन है, ये अपने ही बच्चों को जन्म देती है और अपने ही हाथों से उसको समाप्त करती है। अरे महाराज जब आप नहीं होंगे, इत्तेफाक से मान लिया कहीं आप चले जाएं और फिर सारी बागडोर इसके हाथ में आ जाएगी और जब इसके हाथ में आएगी तो हम लोगों को तो ये तुरंत ही खा करके समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो इसकी प्रजा हैं। जो अपने पुत्र की नहीं है, जो अपने संतान की नहीं है, तो वो हमारी देख रेख क्या करेगी, हमारी सेवा सत्कार क्या करेगी। महाराज ये रानी नहीं है, ये डायन है, ये सभी को विनाश करने के लिए आई हुई है, इसलिए महाराज इसको अपने नगरी से बाहर निकालिए। महाराज शांतनु ने इस बार भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। इसी प्रकार से धीरे धीरे 1-2 बालक नहीं 7 बालक समाप्त कर दिए और जब 7 बालक समाप्त कर दिए तो जब 8वें बालक का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु ने विचार किया अब हमारा इसका संबंध रहे अन्यथा टूट जाए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं और जिसके लिए हम इसको लेकर आए वो मेरा वंश ही विनाश कर रही है तो इसको रखने से मेरा फायदा क्या है। कोई बात नहीं, हमारा इसका संबंध रहे अन्यथा न रहे। तो जब बालक का जन्म हुआ फिर वैसे ही आनंद मनाया गया, दान दक्षिणा किया गया और इस बार रात्रि की बेला में जो उस बालक को लेकर के चली कौन, महारानी, तो पीछे पीछे महाराज शांतनु भी चल पड़े। अब देखा कि ये करती क्या है, कहाँ लेकर जाती है, तो नदी के पास में पहुंची और जैसे फेंकने वाली थी महाराज शांतनु ने कहा अरे रानी ये क्या कर रही हो, इस प्रकार से तुम अपने बालकों को अपने हाथ से समाप्त कर रही हो। हम तो आज तक सोचते रहे कि ये तो मृतलोक है, एक आता है एक चला जाता है, हमारी किस्मत में उन बालकों का प्रेम नहीं लिखा हुआ था तो मुझे नहीं मिले। और महारानी आप इस प्रकार से स्वयं मार रही हो अपने ही बालकों को। इसलिए महारानी, हे रानी अब हमारा तुम्हारा संबंध रहे अन्यथा टूट जाए और इस बालक को हम ऐसे मरने नहीं देंगे। अब जो इतनी बाणी को कहा तो महारानी ने बालक को महाराज शांतनु को दे दिया और जब चलने लगे तो महाराज ने पलट करके देखा कि देखिए वो आ रही है अन्यथा वो वहीं पर ठहरी हुई है। और जब पलट करके देखा महाराज शांतनु ने तो देखा क्या, वहां जो रानी बनी हुई थी वह रानी नहीं है,
है कौन? भक्त ध्यान देंगे कि देखा रानी के बदले में गंगा मैया मुस्काती है, बालक को गोदी में रखकर जंगल की ओर वो जाती है। देखा रानी के बदले में गंगा मैया मुस्काती है, बालक को गोदी में रखकर जंगल की ओर वो जाती है, बालक को गोदी में रखकर जंगल की ओर वो। आज जैसे महाराज शांतन ने पलट करके देखा तो देखा क्या, वहां पर साक्षात देवी गंगा खड़ी हुई है। और जब गंगा को देखा तो महाराज शांतन फिर लौट आए और कहने लगे, देवी आपने ऐसा कार्य हमारे साथ में, इसका क्या मतलब? तो आज गंगा ने सारा हाल बताया। कहा महाराज याद करिए पूर्व जन्म में, और ये पूर्व जन्म के महाराज शांतन कौन थे? महावीर ऋषि थे। महावीर ऋषि थे। एक बार देवताओं के वहां बड़ा विद्वानों का अखाड़ा लगा हुआ था। सभी विद्वान ब्राह्मण, तेजस्वी संत और सभी देवी देवतागण बैठे हुए, और गंगा मैया भी वहां पर उपस्थित थे। इतने में पवन देवता ने छेड़खानी किया, और जब छेड़खानी किया, हवा चली तो देवी गंगा का आंचल उड़ गया। और जब देवी गंगा का आंचल उड़ा तो इधर महावीर ऋषि और देवी गंगा की नजर एक में, और जब एक में हुई तो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक को हिलने लगा। और जब हिलने लगा तो ब्रह्मा जी ने विचार किए, ये काम देवता यहाँ पर कैसे आ गया? हमने तो उसको आमंत्रित नहीं किया। और फिर नजर पड़ी गंगा के ऊपर और महावीर ऋषि के ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दे डाला, अरे स्वर्गलोक में बैठे हो, ब्रह्मलोक में बैठे हो, देवता समान माने जाने वाले मनुष्यों के जैसा कार्य किया, तो जाओ, ये मेरा श्राप है, तुम दोनों को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और वहां के भोग को भोगना पड़ेगा। तो महावीर ऋषि ही इधर शांतन के रूप में, और वही देवी गंगा आज इधर महारानी बनी। और बतलाया, कहा देवी ये तो बात हम मान लिया, लेकिन ये जो पुत्रों को समाप्त कर रही थी ये कौन है? तो इनको भी बताया कि ये इनको भी महाराज वशिष्ठ महाराज का श्राप लगा हुआ था, और मैंने बड़ा प्रयास किया आठों को तारने का। आठों को मैं तारने के लिए आई हुई थी। इन्होंने मुझसे निवेदन किया था, ये कोई और नहीं है, ये वही 8 गंधर्व है जिनको वशिष्ठ मुनिराज ने श्राप दिया। और कहा था, जिसने अपने हाथ से मेरी बेटी गाय को खोला उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, तो इसी ने गाय को खोला था। तो पापी से गंगो मैया हारी। महाराज हमने इसका बड़ा उद्धार करना चाहा कि इसका भी कल्याण हो जाए, लेकिन एक ऋषि का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए महाराज अब हमारा तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ, और मैंने इसको तारने का प्रयास किया, लेकिन इसका तार नहीं हुआ, इसलिए ले जाइए, आप इसका पालन पोषण करिए। और जब इधर सारा हाल बताया तो गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई, और उस लड़के को लेकर महाराज शांतन अपने महलों को पहुंचे। तो उसका नाम संस्कार कराया। तो विद्वानों ने नाम क्या रखा कि ज्योतिषियों ने इस लड़के का अब देवव्रत बतलाया है, वो आगे चल कर ये लड़का ही बट भीष्म पिता कहलाया है। आगे चल कर ये ज्योतिषियों ने इस
प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। तो आज इस लड़के का नाम क्या पड़ा? देवव्रत। और यही देवव्रत महाराज जब इधर भीष्म प्रतिज्ञा को धारण किया तभी से इसका नाम भीष्म पितामह पड़ा। जब शादी ना करने की प्रतिज्ञा को धारण किया और देवी सत्यवती के साथ में आगे महाराज शांतनु का विवाह कराया। किसने? भीष्म पितामह ने। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की सांचे दरबार की। तो आइए भक्तों, मेरी वाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीनो रहे, उन्हीं की अमृतमय वाणी के द्वारा प्रभु के आनंद में चर्चा को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए भक्तों, एक छोटा सा भाव है और फिर आप सभी लोग प्रभु के आनंद में चर्चा को श्रवण करेंगे। समय है तो गा रहे हैं, समय न होता तो नहीं गाते। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की क्यों नहीं। और एक भजन गजल का भाव है, किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया है। कहा है? भगवान सारे सरकार से आज सभी गोपियों ने कहा कि प्रभु अगर आपको इस प्रकार से जाना ही था तो इतना प्रेम इतना लगाव आपने हम लोगों से क्यों किया? सुनिए कि तू बनी बेवफा क्यों मेरे प्यार को ठुकराया। वो क्या भूल बनी हमसे गैरों को अपनाया। क्या भूल बनी हमसे गैरों को अपनाया। सभी ग्वाल बंधुओं ने आज भाव दर्शाना प्रारंभ किया। कहा क्या कि हे कन्हैया धोखा ही देना था जो कसमें उठाई थी। धोखा ही देना था क्यों कसमें उठाई थी। मुझे दिल में बसा करके मेरे प्यार को दफनाया। मुझे दिल में बसा करके मेरे प्यार को दफनाया।
किसको भगा दिया तूने नहीं बतलाया, किसको भगा दिया तूने नहीं बतलाया। तू बना बेवफा क्यों मेरे प्यार को ठुकराया, तू बना बेवफा क्यों मेरे प्यार को ठुकराया। क्या भूल बनी हमसे गैरों को अपनाया, 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 क्या भूल बनी हमसे प्रेम से बोले राधा रानी की, सांवरे सरकार की, जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो।